हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एलियन के बारे में, फर्मी पैराडॉक्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर हम एलियन को क्यों अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं, और हम ये भी जानेंगे कि आखिर एलियन हमें अभी तक क्यों ढूंढ नहीं पाए हैं। और हम जानेंगे दोस्तों कि कहां कहां पे एलियन हो सकते हैं और किस तरीके से वो हमारे ब्रह्मांड में भी राज करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में अपने राज करना है तो यहां पे दोस्तों जो हमारा फ्लो का कोर्स है, आप उसे जरूर अवेल करें, क्योंकि दोस्तों फ्लो के कोर्स में ऐसा कंटेंट आपने आज तक नहीं देखा होगा जिसमें मेडिटेशन है, थेरेपी है, ट्रिगर है, ये सारी चीजें यहां पे हैं। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इसी मेडिटेशन और थेरेपी को सीखने के लिए लोग अमेरिका जाते हैं, बाहर जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं, और वही हम इंडिया में पहली बार लाए हैं मात्र 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम अब आगे चलें तो सबसे पहले हम ये जानें कि एलियन कहां हो सकते हैं। एलियन दोस्तों हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह पे हो सकते हैं, और एलियन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हमारे जैसे इंसान हो। एलियन का मतलब यह भी हो सकता है कि किसी ग्रह पे रहने वाला कोई जीव भी हो सकता है वो हमारी तरह हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह एक जानवर की तरह हो, यह भी हो सकता है कि वह एक छोटे जीव की तरह हो, यह भी हो सकता है कि वह एलियन पानी में रहते हो, मछली की तरह हो, और यह भी हो सकता है कि वह एलियन एक बैक्टीरिया के रूप में हो। मतलब कि अगर किसी दूसरे ग्रह पे कोई जीव है तो वह हमारे लिए एलियन है, वह हमारे लिए एक तरीके से परग्रही है, क्योंकि वह दूसरे ग्रह पे रह रहा है। तो उसी को देखते हुए दोस्तों एक इक्वेशन बनाया गया जिसका नाम क्या है, ड्रैक इक्वेशन। यहां पे आप देखेंगे जो ड्रैक इक्वेशन है दोस्तों, ये क्या करता है, किसी गैलेक्सी के अंदर मौजूद प्लेनेट के बारे में व्याख्या करता है, स्टार्स के बारे में व्याख्या करता है, और जो सबसे जरूरी है ये व्याख्या करता है कि एक गैलेक्सी के अंदर कितने ग्रहों पे एलियन हो सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें लगभग 500 बिलियन क्या है, 500 बिलियन के आसपास क्या है, प्लैनेट हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी गैलेक्सी में। तो जब ड्रैक इक्वेशन से देखा गया तो लोगों ने देखा कि वहां पे जो हमारी गैलेक्सी है लगभग 30 से 40 करोड़ ऐसे ग्रह हो सकते हैं। मतलब 500 बिलियन ग्रह में 30 से 40 करोड़ ऐसे भी ग्रह हो सकते हैं जहां पे एलियन हो सकता है। अब एलियन होने का क्या मीन है, इसके लिए दोस्तों जैसे मैंने बताया ड्रैक इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है कि कौन से प्लेनेट पे क्या होगा, कि एलियन होंगे कहां पे। इसमें यह भी पता चल जाता है कि किस किस मतलब कितने प्लेनेट पे क्या होगा, बैक्टीरिया डेवलप हो चुके होंगे, कितने प्लेनेट पे जो जीव है हमारी क्षमता तक विकसित हो चुके होंगे, और कितने प्लेनेट है जहां पे हमसे भी ज्यादा विकसित लोग हो चुके होंगे, मतलब लोग हो चुके होंगे। तो ये पूरा ये बताता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम अब आगे चलें यहाँ पे, ठीक है, तो यहां पे दोस्तों जो फर्मी पैराडॉक्स है जिसमें बात होती है, ठीक है, तो यहां पे 3 टाइप के जो एलियंस इनके बारे में बात की गई है, ठीक है, जो 3 टाइप के सिविलाइजेशन है इनके बारे में बात की गई है। तो अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, अगर हम अपनी बात करें, हम धरती पर रहते हैं, ठीक है, तो हमारी जो हम धरती पर रहते हैं तो हमारी जो टाइप है वो क्या है, टाइप 1 भी नहीं है। देखिए यहां पे आप देखेंगे ये क्या है, टाइप 1 है। टाइप 1 का मतलब क्या है कि अगर कोई जीव, ठीक है, कोई जो एलियन है या किसी ग्रह पर रहने वाले लोग, ठीक है, प्राणी क्या करें, अपने ही ग्रह का जो पूरी एनर्जी है उसको यूज करने लगे, तो वो किस में आते हैं, वो टाइप 1 में आते हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे कि सर हम लोग क्यों नहीं टाइप 1 में हैं, तो टाइप 1 में हम लोग इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि अभी तक हम अपने जो धरती है ना इसका पूरा एनर्जी हम यूज नहीं करते, इसीलिए हम लोग अभी 0.73 टाइप में हैं, ठीक है, मतलब टाइप 1 नहीं बने हैं, आने वाले कुछ सालों में बनेंगे। वो कब बनेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जो सन रेज आती है उसको प्रॉपर हम क्या करें, न्यूट्रलाइज करें। अभी हम प्रॉपर न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, जो वाइंड एनर्जी है, जो फ्री एनर्जी है, ठीक है, तो ऐसे जो एनर्जी है उसको हम प्रॉपर न्यूट्रलाइज करेंगे, हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज करेंगे, तब एक तरीके से हम टाइप 1 में आ जाएंगे। तो ये इस टाइप के एलियन होते हैं। अब जो दूसरे एलियन होते हैं दोस्तों, जो काफी विकसित हो चुके होते हैं, काफी पहले बन चुके होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो ब्रह्मांड बना था, ब्रह्मांड पैदा हुआ था आज से लगभग 12 से 13 अरब मतलब अरब साल पहले बना था, ठीक है। तो उस दौरान हमारी जो धरती बनी है ये बहुत जल्द बनी है, ठीक है। हमारा जो खुद का जो हम लोग बने हैं, ठीक है, लगभग जो धरती पे जीवन आया लगभग 2-2.5 लाख साल पहले जो इंसान पैदा हुए, ठीक है, ये लोग आए। तो जो दोस्तों टाइप 2 है ये काफी पुराने सिविलाइजेशन के बारे में बात करता है कि मतलब वो सिविलाइजेशन जो है, जो एलियन है,
वह अपने आप में इतने विकसित हो चुके हैं, इतने विकसित हो चुके हैं कि वह सिर्फ अपने धरती का ही नहीं एनर्जी यूज करते हैं, बल्कि वह अपने तारों का भी क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। अपने तारों को भी क्या करते हैं, एक तरीके से उनको यूज करते हैं, उनको सक करते हैं, उनकी प्रॉपर एनर्जी को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और फिर जो टाइप ठीक है, जो टाइप 3 की बात होती है, यहां पे भी दोस्तों हाल ये है कि जो और पुराने एलियन होंगे जिन्होंने अपनी क्षमता बहुत ज्यादा विकसित कर ली होगी, बहुत ज्यादा विकसित कर ली, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस कर लिया होगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, वो गैलेक्सीज को कंट्रोल करते हैं और गैलेक्सीज की एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए, एनर्जी का यूज करने का मतलब, कंट्रोल करने का मतलब दोनों एक ही है। ठीक है, कि मतलब ये कंट्रोल भी करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं जोड़ूंगा कुछ, मतलब पुराणों से मैं जोड़ूं तो आप देखेंगे जो हमारे लोग थे, ठीक है, जो पहले लोग थे, जो ऋषि मुनि थे, जब वो तप करते थे, जब वो मेडिटेशन करते थे, तो उनके अंदर ये क्षमता आ जाती थी कि वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को कंट्रोल कर पाते थे। तो हो सकता है कहीं ऐसी सिविलाइजेशन हो जो बहुत ज़्यादा एडवांस हो, बहुत पुरानी हो, ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हों। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि अभी तक आखिर अगर ये इतने एडवांस है तो अभी तक हम मतलब उन्होंने हमें देखा क्यों नहीं, या हमने उन्हें देखा क्यों नहीं। तो इसमें दोस्तों एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, वो कौन सी हाइपोथेसिस है, वो क्वांटम हाइपोथेसिस है। ठीक है, कि इसमें ये बोला जाता है कि जो बहुत एडवांस हो चुके थे, बहुत एडवांस हो चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को कि ऐसा सेल बनाया और उसके अंदर क्या था, अपने आप को, अपने पूरे जो उनके अंदर जो उनका जो चेतना थी, जो कॉन्शियसनेस थी, उन्होंने क्या किया, उसको एक कंप्यूटर मॉडल में डाल दिया। ठीक है, अब वो ऐसे कहीं पे छिप के रह रहे हैं ताकि जो उनकी सिविलाइजेशन है वो कभी खत्म ना हो। एक ये भी है। ठीक है, लेकिन अब जो सबसे जरूरी सवाल उठता है, सवाल ये है कि जो जू हाइपोथेसिस है उसके द्वारा सवाल ये उठता है कि जो बहुत एडवांस होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो टाइप 3 के लोग हैं, ठीक है, जैसे टाइप 3 के जो लोग हैं या 2 के लोग हैं, ये हमसे बहुत ज्यादा एडवांस होंगे क्योंकि हम तो टाइप 1 भी नहीं बने हैं। तो इनके नजर में हम क्या है, एक तरीके से कीड़े मकोड़े हैं। तो ये तो हमें देख तो रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि ठीक है इंसान विकसित हो रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी ये इतना विकसित नहीं है कि हम जाके इनसे मिले। मतलब कि अगर बात करिए, मतलब देखा जाए कि जैसे मान लीजिए कि प्रॉक्सिमा जो सेंचुरी है, जहाँ अगर वहाँ की हम बात करें तो वहाँ पे जैसे कुछ ग्रह हैं, अब वहाँ पे जो ग्रह हैं अगर वहाँ पे जीवन पनप रहा है, अब हमने यहाँ से टेलीस्कोप से देखा वहाँ पे बैक्टीरिया है, तो जाहिर सी बात अगर बैक्टीरिया होंगे तो हम उनको देखने नहीं जाएंगे भाई, उनसे हम जाके क्या करेंगे। मान लीजिए बैक्टीरिया छोड़िए, वहाँ पे मछली भी बन रही है, ठीक है, मतलब ऐसे जीव भी बन रहे हैं, तब भी वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे भाई, वो विकसित ही नहीं है, हम क्या करेंगे उनके पास जाके, है तो एलियन वो भी। तो हो सकता है कि जो बहुत एडवांस सिविलाइजेशन हो, जो टाइप 2 टाइप 3 के लोग हों, वो हमको देख तो रहे हों लेकिन वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि अभी हम विकसित हो रहे हैं, और यही एक कारण है कि एलियन से हम मिल नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है इतनी विकसित नहीं है कि हम क्या करें, उनसे कांटेक्ट कर पाए। कुछ लोग तो दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि जो एलियन है वो हमारे बीच में ही है, हो सकता है हमारे बीच में हो, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सबूत हमें नहीं मिला है कि हम ये बता पाए कि एलियन हमारे बीच में है या नहीं है। तो दोस्तों हमने जैसा कि देखा, जो फर्मी पैराडॉक्स देखा कि क्यों आखिर हम एलियन को नहीं ढूंढ पाए हैं, और साथ ही साथ हमने कुछ और भी पैराडॉक्स को यहाँ पे समझा। ठीक है, और ये हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो सिविलाइजेशन है वो ग्रो होती है। ठीक है, और जो सबसे जरूरी है कि एलियन हैं दोस्तों, अगर सिर्फ यहाँ पे हम बात करें, सिर्फ अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 500 बिलियन क्या है, प्लेनेट है। तो आप जरा सोचिए कि इतने सारे, ठीक है, जो गैलेक्सीज हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एलियन होंगे ही होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर 2 गैलेक्सीज हैं यहाँ पे, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जब गैलेक्सीज दोस्तों दूर जाएंगी तो जितना वक्त बीतेगा उतना हम कांटेक्ट करना इनसे मुश्किल होगा। या तो फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, जिससे क्या हो कि हम क्या करें कि 0 सेकेंड में हम कहीं भी पहुंच सकें, तब तो हमारे लिए टाइम का जो एक बाधा है वो खत्म हो जाएगा, तब जाके हम जो एलियन हैं इन लोगों से हम मिल पाएंगे। अदरवाइज हम उनसे कभी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जितना वक्त बीतेगा उतना ही वो हमसे दूर होते जाएंगे। अब आने वाले वक्त में दोस्तों ये पता चलेगा कि एलियन को कैसे ढूंढा जा सके। ठीक है, लेकिन आपको अगर अपने आप को ढूंढना है और अपने आप को ग्रो करना है तो हमारा फ्लो का कोर्स जरूर अवेल करें। फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 25% आपको ऑफ भी मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।